इंडिया की 4000 किलोमीटर से भी लंबी बॉर्डर जो कि हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, और इस बॉर्डर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और हाल ही में बांग्लादेश ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है कि भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनको लेकर ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे दी। ये एक ऑफिशियल कंट्री टू कंट्री प्रोटेस्ट है और ये पोस्ट है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में अभी भी चुनाव नहीं हुए हैं। जो इंटरिम सरकार आई थी वो अभी भी गवर्न कर रही है, और ये जो प्रोटेस्ट है बांग्लादेश की तरफ से, ये इंटरिम सरकार की तरफ से आया है। वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन कह रही है कि बांग्लादेश ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लॉन्च किया है अगेंस्ट इंडियन होम मिनिस्टर। ये मानते हैं कि जो भी स्टेटमेंट भारत के होम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है वो बहुत ही डिप्लोरेबल है, यानी कि बहुत ज्यादा खराब स्टेटमेंट है। और बांग्लादेश की सरकार ने एक प्रॉपर प्रोटेस्ट नोट दे दिया है टू द डिप्टी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन ढाका। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी ऐड किया है कि बांग्लादेश के लोग बहुत ही हर्ट हैं और बहुत ज्यादा डिस्प्लेजर सीक कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे स्टेटमेंट का यूज ना करें, इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होते हैं। ये सारा इशू अमित शाह जी के रीसेंट स्पीच को लेकर है जो कि उन्होंने झारखंड में दी थी। वैसे तो झारखंड बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं शेयर करता है, लेकिन अगर आप मैप पे गौर करें, जो कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल का बिटवीन झारखंड एंड बांग्लादेश, ये इतना नैरो है। कई बार इलीगल इमिग्रेंट्स ये कॉरिडोर क्रॉस करके झारखंड में चले जाते हैं। ये बात हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि झारखंड में इलीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश से बढ़ रहा है। और इसी टॉपिक से रिलेटेड अमित शाह जी ने झारखंड में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बोला था जो ट्राइबल पॉपुलेशन है संथल परगना डिवीजन की, वो डिक्रीज हो चुकी है 44% से 28%। और बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स झारखंड में आ चुके हैं और इससे फ्यूचर में स्टेट के रिसोर्सेज पर इफेक्ट पड़ेगा। और आगे जाके अमित शाह जी ने ये बोला कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द झारखंड में बीजेपी की सरकार बन जाए ताकि जो ये इशू है ये एड्रेस करें। और इसी फ्लो में इन्होंने ये बोल दिया कि जब ये पावर में आएंगे तो ये लोग हर एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को उल्टा टांग देंगे ताकि उनको एक लेसन मिले। और बांग्लादेशी सरकार ने इसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया है और बांग्लादेश इंडिया को सिखा रहा है कि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आएंगे उनको उल्टा लटका दिया जाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्टेटमेंट बांग्लादेश से कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब शेख हसीना की भी गवर्नमेंट वहां पे रूल करती थी तब भी ऐसी स्टेटमेंट उनकी तरफ से आती थी। और इंडिया की तरफ से जब भी इशू रेज होता था इलीगल इमिग्रेशन का, तब बांग्लादेश कहता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इलीगल इमिग्रेशन नहीं हो रहा है इंडिया से। वहीं जब इंडिया में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे, तब बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार से रिटन एश्योरेंस मांगी कि जब सीए लागू हो जाएगा तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में रह रहे हैं उन्हें आप वापस बांग्लादेश में नहीं भेजोगे। वैसे तो भारत ने इसका रिप्लाई तो नहीं दिया, लेकिन जो बांग्लादेश कहता है कि बांग्लादेश से कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं जाता है इंडिया में, वो यहाँ पे साफ साफ गलत साबित हो रहा है। और ये जो इशू है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके, ये फ्यूचर में और ज्यादा सीरियस होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश में ग्रोथ स्टोरी थी अंडर द शेख हसीना वो लो हो चुकी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी उस लेवल की हो नहीं रही है। और क्लाइमेट चेंज का इशू और भी खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा वैसे ही बांग्लादेश बहुत सारा लैंड खो देगा और आने वाले दशकों में बहुत सारा एरिया सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो उस समय बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन बांग्लादेश से इंडिया की तरफ आ सकता है और ये इशू प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है। और आज इंडिया को पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और कहां पे वो हैं। इंडिया को इस इशू को बांग्लादेश के साथ उठाना पड़ेगा बहुत ही सेंसिबिलिटी के साथ, क्योंकि बांग्लादेश एक तरीके से इंडिया को आग दिखा रहा है कि आप अपने देश में भी खुल के नहीं बोल सकते। और ये टॉपिक आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज बन के उभरेगा। धन्यवाद।